welcome back. A dancer from Assam, Sonali Acharjee, along with her group, made it to the Guinness Book of World Records for the longest Rabindra dance marathon that saw them dancing continuously for 25 hours and 25 minutes. Acharjee said that she wanted to pay a tribute to the legendary Indian poet Rabindranath Tagore, and for this she had invited dancers from different countries and states. The performance, choreographed by Sonali, incorporated music composed by Tagore and was presented in 7 classical Indian dance forms in 7 languages. मैंने जो रिकॉर्ड किया वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का रविंद्र नृत्योत्सव को लेके किया। मीन्स मैंने रविंद्र नृत्योत्सव किया। नृत्य उत्सव मीन्स बहुत लोग मिलके कुछ आनंद मना करना या मीन्स सब लोग मिलके कुछ अपना सब लोग मिलके कुछ खुशी मनाना। सो मैं अकेले या छोटे तरीके से कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे को बहुत कुछ देके गए हैं, क्यों हम थोड़ा चैलेंज लेके थोड़ा कष्ट करके इसको बहुत अच्छी तरह से क्यों नहीं मनाए। सो मैंने इंटरनेशनल लेवल में ये फेस्टिवल किया और 5 कंट्री से डांसर्स को मैंने बुलाया था और इंडिया से 7 स्टेट से बुलाया था मैंने, और 12 लैंग्वेजेस में और 25 आवर्स 25 मिनट्स मैंने परफॉर्म किया और सक्सेसफुली मैंने उसको। An ongoing 5 days expo, which is organized with the prime motto to spread awareness on pets and their upkeeping, attracted thousands of visitors to the exhibition in Pune. The organizers of the exhibition said that the expo would provide detailed information about the rare species of birds and fishes. Different types of birds which have been brought to India from all over the world, including an array of exotic water creatures, were also showcased at the expo. जो बर्ड्स लोगों को सिर्फ टीवी पे देखने के लिए मिलते हैं, वो बर्ड्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जिसका पूरी जानकारी बच्चों को और सब विजिटर को मिलेगी, जिसमें ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। और मैं ये खुशी के साथ कहता हूँ कि ये जो बर्ड्स है इनका ओरिजिन बाहर से है, फिर भी ये बर्ड का ब्रीडिंग आज पुणे में हो रहा है। यहाँ पे जितने भी बर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं वो हमारे संस्था के ट्रस्टी का कलेक्शन है। ये एग्जीबिशन देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और स्पेशली मेरे बच्चों को यहाँ पे हम लोग आज पेपर में पढ़े हैं तो लेके आए हैं उनको यहाँ पे। और ये विविध जो बर्ड्स है जो यहाँ पे हमको कभी देखने नहीं मिलते, सब फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं, और फिश भी बहुत अच्छे हैं। Bollywood actor Imran Hashmi has been all out in Ahmedabad promoting his forthcoming venture Jannat 2. Mahesh Bhatt and debutant director Kunal Deshmukh were also present at the event. The plot of the film supposedly revolves around the illegal arms trade in northern parts of India. Talking about the film, Bhatt said that this was a serious issue but has been tackled in a light-hearted way. लोगों के हाथ में गन नहीं होगी तो वो एक दूसरे को चाकू से मारेंगे, चाकू नहीं रहेगा तो डंडे से मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। तो जब मारना ही है तो गन से मारे, इसलिए गन बेचता हूं, मस्त रहता हूं। ये जो कैरेक्टर है सोनू दिल्ली का इमरान हाशमी जो प्ले कर रहे हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जिंदगी की वो समझ है जो उसने किताबों से नहीं, डिग्री से नहीं, मगर सड़क से हासिल की है। मगर उसके सीने में वो दिल है, वो सोने का दिल है जिसमें प्यार पनपता है। और उस व्यक्ति की कहानी है, और ये पिक्चर जो है आपको हंसाएगी, आपको एज ऑफ सीट पे रखेगी और आपको डराएगी। वो एक तरह से एक एवोल्यूशन है सिनेमा का। They have started accepting different kinds of subjects, and I think जन्नत is a testament to that. जो 7 साल पहले मेरा सिनेमा जो था, जो एक बोल सिनेमा कहलाता था, इंडस्ट्री के लोग क्रिटिसाइज करते थे, कुछ लोग कंजर्वेटिव लोग क्रिटिसाइज करते थे, they all want to watch जन्नत. So it's very interesting that it's been 100 years cinema, it's an evolution, and the people who had shunned me off and my cinema off, and now accept Jannat 2 as an all-round mainstream show. On for some IPL news now. It was a match all the way down to the wire, with Delhi Daredevils bowlers inflicting a 1-run defeat on Rajasthan Royals at the Firoz Shah Kotla Stadium in New Delhi. Mohan Morkel bowled the penultimate over exceptionally well
conceding only 3 runs, including the prize scalp of wicket Brad Hodge to leave Rajasthan in the disarray as they required 12 to win in the last over. Rajasthan just about managed to score 10 runs in the last over, suffering the third defeat on the trot. Chasing 153-run target, Rahane and Rahul Dravid shared a 99-run opening stand to put Rajasthan Royals on top against Delhi. However, it was a futile effort for Rahane, who remained not out on 84, which ended up as a losing cause. He has now claimed the orange cap for the leading run scorer in the tournament. Earlier, Virender Sehwag scored a blistering knock of 63 off just 39 balls, and along with Yogesh Nagar's helped Delhi Daredevils set up a competitive 153-run target. Virender Sehwag again played a cracker of an innings, slamming his 4th 50 in a row. Royals made a brief comeback in the halfway stage by sending Sehwag, Taylor and Ojha back to the pavilion in quick time to reduce Delhi to 125 for 5 in 18 overs. But in the end, 152 turned out to be a competitive score. With this win, Delhi Daredevils now have 14 points and are on the top of the table. Bit of improvisation on the way. And here's a look at the last ball of the match, which ended in a thrilling win for the Delhi Daredevils. Extremely sober now in the dugout. Have a look at what happened to his back. The handle was up off. Like a yo-yo there for a while, wasn't it? Broken bat again, he's got another one. Look at the state of this. He's just changed bats 2 balls ago. Now he's got another bunch of them coming out. He was holding on to the handle and the blade went flying. And that is a wrap on this bulletin. Stay tuned to NDTV Hindu for more news and updates.